मैं बहुजन समाज पार्टी विधानसभा सुगौली का प्रभारी, अभी मैं आमोदी चौक पर हूँ और 2025 का चुनाव आने वाला है। 2025 आ गया। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और अभी 2025 चल रहा है। आजादी के 78 साल हो गए, फिर भी हम वोट देते हैं अपने बदलाव के लिए। हम वोट देते हैं अच्छी शिक्षा के लिए। हम वोट देते हैं अपराध खत्म करने के लिए। हम वोट देते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। हम वोट देते हैं गरीबी दूर करने के लिए। हम वोट देते हैं दलाली खत्म करने के लिए। हम वोट देते हैं उन लुटेरों, उन बेईमानों से बचने के लिए। लेकिन आप लोग भी लाइव कर लीजिए। हम लोगों का सपना, कर लीजिए। हमारे समाज, हमारे गरीब भाइयों का सपना अधूरा ही रह जाता है। क्यों? आजादी के 70 साल हो गए। हमारा समाज, आप लोग पक्ष को भी वोट दे रहे हैं और विपक्ष को भी वोट दे रहे हैं। ना आप लोगों को पक्ष से फायदा हो रहा है और ना विपक्ष से फायदा हो रहा है। फिर भी आप लोग थोड़ा भी नहीं सोच रहे हैं। कौन सोचेगा? जब वोट दीजिएगा आप लोग तो सोचेगा कौन? वो पार्टियां नहीं सोचेगी आपके बारे में जिसे आप वोट दे रहे हैं। वो नेता नहीं सोचेंगे आपके बारे में जिसे आप वोट दे रहे हैं। आप वोट दे रहे हैं तो सोचना आपको पड़ेगा। मैं अभी आमोदी पंचायत के चौक पर हूँ और यहाँ के लोग इस उम्मीद से वोट देते हैं ताकि उनकी दशा और दिशा बदल सके। उस विधायक को वोट देते हैं जो विधायक इस पंचायत की आवाज को सुन सके। लेकिन 5 सालों के अंदर में, यदि कोई बात है विधायक जी ने 5 सालों के अंदर में आवाज सुना हो गरीबों का, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा हो तो बताइए, अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ा हो तो बताइए, शिक्षा व्यवस्था खत्म है उसके खिलाफ अगर लड़ाई लड़ा हो तो बताइए। नहीं लड़ा है तो फिर इस बार विपक्ष को आपने जिताया। उससे पहले 3 बार पक्ष को जिताया। जो अभी सत्ता में सरकार है एनडीए का, उसे आपने जिताने का कोशिश किया इसी सुगौली विधानसभा से। लेकिन 15 सालों तक वो गद्दी पर बैठे रहे, कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन एक भी काम नहीं उन लोगों ने किया। ना शिक्षा व्यवस्था सुधारा, ना स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारा, ना खेल के लिए बच्चों के लिए कोई सुविधा बनाई, ना सुविधा लाई। फिर वोट क्यों उन्हें दीजिएगा? जाति के नाम पर वोट, धर्म के नाम पर वोट, पार्टी के नाम पर वोट, लेकिन अच्छा काम के नाम पर वोट क्यों नहीं दीजिएगा आप लोग? अच्छा काम के नाम पर आप लोग वोट दीजिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य बेहतर हो सके। जाति देखकर वोट मत दीजिए, पार्टी देखकर वोट मत दीजिए, धर्म देखकर वोट मत दीजिए, अच्छा नेता देखकर वोट दीजिए ताकि आपके बच्चों का भविष्य, आपकी सुरक्षा, कोई भी सरकारी योजना आए वो आपको सही से मिल सके। ब्लॉक में जाते हैं वहां पे आपको घूस देना पड़ता है, थाने में जाते हैं वहां भी आपको घूस देना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाते हैं वहां भी आपको घूस देना पड़ता है। इसके लिए आपके विधायक जी ने 5 साल में कभी विरोध किया है? हॉस्पिटल में आकर, थाने में आकर, ब्लॉक में आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठा है? कभी नहीं बैठा। तो फिर उन्हें चुनने का प्रयास कदापि मत कीजिए। हवा बहेगा जाति के आधार पर वोट दीजिए, हवा बहेगा धर्म के आधार पर वोट दीजिए, हवा बहेगा पार्टी के आधार पर वोट दीजिए। उस हवाओं में नहीं पड़ना है आपको। आपको पढ़ना है तो आपके लिए जो आपके बच्चे का भविष्य बेहतर बनाए उस नेता को ढूंढने का प्रयास कीजिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा उसे ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। बहुत लोग आपको मूर्ख बनाएंगे, मोहरा बनाएंगे कि मुख्यमंत्री बनाना है, इसी पार्टी को वोट दीजिए, मुख्यमंत्री इसी को बनाना है। आप मुख्यमंत्री मत बनाइए। आप आजादी के 78 साल से मुख्यमंत्री बनाते आ रहे हैं। इस बार आप अपने क्षेत्र का विधायक बना दीजिए। देखिए आपका कितना बदलाव होता है।
100% बदलाव होगा। यदि आपने अपने क्षेत्र का विधायक बनाया तो फिर मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास यदि कीजिएगा तो निश्चित है 1% भी आपका विकास नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होगा, सुरक्षा के क्षेत्र में नहीं होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं होगा, नहीं होगा इस विकास आपका। यदि आप मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखिएगा तो आप विधायक बनाइए और निश्चित है आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा, आपकी दशा और दिशा सुधरेगी, आपका क्षेत्र से भ्रष्टाचार 0% होगा, एक भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। आपके जिले में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, आपके जिले में यूनिवर्सिटी नहीं है, आपके जिले में स्टेडियम नहीं है, आपके जिले में ऑनलाइन सेंटर एग्जाम सेंटर नहीं है। बताइए वोट देते हैं किस लिए? इन्हीं सुविधाओं के लिए ना। यूनिवर्सिटी के हम लोग मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर देने के लिए हम लोग मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा जाते हैं, लेकिन हमारे चंपारण में ऑनलाइन एग्जाम सेंटर तक नहीं है। क्या यही व्यवस्था किए हैं विधायक जी 5 सालों में? सांसद जी यही व्यवस्था किए हैं 5 सालों में? चंपारण, दोनों चंपारण के बीच में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, क्यों? इसके लिए वोट कीजिए। मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी अमन कुमार पासवान, मैं इस बार टिकट इस उम्मीद से ले रहा हूं कि मैं सुगौली विधानसभा की दशा और दिशा बदलूंगा। सुगौली विधानसभा से भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, अपराध खत्म करूंगा, शोषण अत्याचार खत्म करूंगा। ना आपको भ्रष्टाचार ब्लॉक में मिलेगा देखने के लिए, ना हॉस्पिटल में मिलेगा, ना थाने में मिलेगा। हम लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों की आवाज बनेंगे और बुलंद आवाज बनेंगे, कदम से कदम तक मिलाकर चलेंगे। हर एक जनता के साथ, हर एक जनता को कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।